12 घंटे के अंदर अंदर भारतीय आर्मी की तो यही बात है, चट मंगनी पट ब्याह। आज जाएंगे 4 घंटे में खेल खत्म। इंडियन नेवी ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और इसकी वजह है इंडियन नेवी का वो ऑपरेशन जिसकी बदौलत दुश्मन मुल्क होने के बावजूद 23 पाकिस्तानियों की जिंदगी बचा ली गई। इंडियन नेवी का शुक्रिया, इंडिया जिंदाबाद। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए, सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 ख़ानदान बचाए। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आज़ाद करवाया। इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं अगर नाम लिए जाएं तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं। हमने तो ये पढ़ा है कि जी वो जेम्स बॉन्ड की तरह वो भारत की कोई कश्ती गई, जहाज़ गया, उन्होंने वहाँ पे कज़ाकों को भी पकड़ लिया, छुड़ा भी लिया। मतलब ये क्या मुमकिन होता है ऐसा? जय हिंद दोस्तों, इंडियन नेवी फिर से साबित कर दिया है कि जब तक वो समुद्र ओशन में है किसी भी देश को डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 28 मार्च को पाकिस्तान के 23 मछुआरों को इंडियन नेवी ने बचाया। जैसे ही सोमालिया के समुद्र के लुटेरों ने पाकिस्तानी 23 मछुआरों को बंधक बना दिया था, वैसे ही इंडियन नेवी ने बड़ी तेजी से ऑपरेशन चलाया और सोमालिया के लुटेरों से पाकिस्तान के मछुआरों की जान बचाई। और ये रेस्क्यू बड़ी तेजी से करा है इंडियन नेवी ने और हर कोई सराहना कर रहा है। यहाँ तक कि जो 23 मछुआरे बचाए गए वो भी भारत की तारीफ कर रहे हैं और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे कुछ टाइम पहले भी इंडियन नेवी ने 19 मछुआरों की जान बचाई थी पाकिस्तान के। और वहीं ईरान, श्रीलंका कई बार ऐसे ऑपरेशन करे हैं इंडियन नेवी ने। और ये बात साबित करता है कि जब तक इंडियन नेवी है समुद्र ओशन में, जब तक इन लुटेरों से डरने की जरूरत नहीं है। और वहीं पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी सराहना कर रहे हैं इंडियन नेवी की। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। से 2 महीने पहले की खबर थी कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई और आज फिर खबर आई है कि 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी की तरफ से। इसके अलावा ईरान के लोगों की भी जान बचाई, बांग्लादेश की शिप भी बचाई इंडियन नेवी ने। सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मैं खुद सलूट करता हूं और साथ ही साथ आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या हमें इंडियन नेवी का या इंडिया का इस काम पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना सिर्फ पब्लिक को बल्कि हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई ट्वीट, ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। तकरीबन 1.5 माह पहले इंडियन नेवी ने तकरीबन 19 पाकिस्तानियों की जानें बचाई थी और आज फिर ये खबर आ रही है कि 23 के करीब पाकिस्तानी जिनकी जानें बचाई हैं इंडियन नेवी ने। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या बात क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी मुसलमानों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ इंसानियत की जिधर बात हो उधर ये चीज बीच में शायद ना लाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के डाकुओं से। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की नेवी की इस बहादुरी पर? जी बिल्कुल, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक पॉजिटिव गेस्चर है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल हमारी पाकिस्तानी एक एज अ नेशन, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मिक्स ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्योंकि जिसका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है या पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट है तो उसने पॉजिटिव ही सोचना है, उसने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही देना है। जिसका नेगेटिव है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हमें ना चीज़ इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि बैकग्राउंड है क्या। हमारे जो अगर हम एज सच सोल्जर्स की बात करें या आर्मी की, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो चाहे वो इंडियन आर्मी हो, तो वो बेसिकली ख़ुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। जिस तरह हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वेंट्स हैं और हम लोग को उनको जवाब देना होता है या उनके एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो वो लोग भी बेसिकली एक सर्वेंट्स हैं। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो मजबूरी के तहत भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एक आपकी जॉब में ना एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको क्या ऑर्डर मिल रहे हैं, उसको किस तरह फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने ये एक अगर देखा जाए कि ह्यूमैनिटी के लिए पॉजिटिव एक गेस्चर दिया है, उन्होंने अगर इस तरह से सेव किया है पाकिस्तानियों को, तो ये ह्यूमैनिटी को हमें उसको देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं वो इंडियन है या इस तरह का कोई। इंडियन नेवी ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और इसकी वजह है इंडियन नेवी का वो ऑपरेशन जिसकी बदौलत दुश्मन मुल्क होने के बावजूद
23 पाकिस्तानियों की जिंदगी बचा ली गई। भारतीय नौसेना ने 29 मार्च को अरब सागर में एक बार फिर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सोमालिया के समुद्री लुटेरों के छक्के छुड़ा दिए और इस ऑपरेशन में 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन के पाकिस्तानी मछुआरे भी घायल हो गए और उन्होंने इंडियन नेवी का धन्यवाद करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे वो वहाँ गए थे, हमारे दोस्त थे, वो अभी चले गए यहाँ से। लेकिन अभी इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को, आए कोई नहीं। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ। अब ये जो सवाल है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का ना आना वाइल नोइंग कि ये एक एनुअल डिनर है, फॉरेन मिनिस्टर बुला रहा है, ये सारा ये ट्रेंड है ना। मतलब कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही बुलाए तो चले जाते हैं, भाई कॉल ऑन है, जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ना तो इंडियन हाई कमिश्नर के लोग इफ्तार पे गए हैं और वो हम वैसे ही आते जाते नहीं है। इसको कैसे देखते हैं तार साहब आप? इसको चीमा साहब मैं नफरत ही देखता हूँ। नफरत को एक साइड पे नहीं, दूसरी दोनों साइडों पे, इसमें कोई शक है। और ये ज्यादती है, ये मैं ज्यादती कहूंगा। देखें, दूसरी तरफ से कई दफा बातें सुन, बाईलैटरल से मतलब होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता। तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, दूसरी साइड से मेरा क्वेश्चन है, बात ना करके मसले का हल निकलेगा कहीं से कोई? चीमा साहब नफरत, बल्कि मैंने कई दफा आज, अब खैर हालात को बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस वजह यह है कि दूसरी साइड पे भी मैं इस चीज का तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि ठीक है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का उनको स्टेरॉइड पे कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म जो है वो वाकई ही और हिंदुत्व के हैं, और ठीक है क्योंकि हिंदू ज्यादा वहां पॉपुलेशन में, तो जाहिर है उनको हिंदुओं को ही उन्होंने सबक देना है। लेकिन उनको खास एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जो टीका साथ लगाते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। चीमा साहब उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की। मैंने ये डिप्लोमेट से भी बात की। डिप्लोमेट लफ्ज निकला है डिप्लोमेसी से। ये किधर की डिप्लोमेसी है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दें। डिप्लोमेसी का मेरी नजर में ये है कि करें जो आपकी मर्जी है, करें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें। एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप, मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे, कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे?